के लिए नया टॉपिक है ना, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या चीज बाबू, तो कोई भी बाबू टर्म ले लो, जैसे 7 हो गया बाबू, है ना, या इसके साथ बाबू कोई वेरिएबल अटैच कर दो, ठीक सर, है ना, या बाबू क्या कर दो यहाँ, ये 7x हो गया बाबू, तो ये क्या हो गया बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, है ना बाबू, एक टर्म है तो इस सिंगल टर्म का क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे कहीं लिखा हुआ x प्लस बाई, तो अगर x प्लस बाई बाबू, तो ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन है, क्या बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा है ना बाबू, देखो x बाई क्या हो गया, अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा हो गया, x बाई जहां भी देखो बाबू एबीसीडी, मतलब जो भी आप बाबू ये न्यूमेरिकल ये बाबू वेरिएबल देखोगे, एक्स एबीसीडी अल्फाबेट जो बाबू एबीसीडी एफ जी एच आई से आपको एक्स वाई जेड तक, तो ये क्या हो गया शैतान, ये क्या हो गया, अलजेब्रा हो गया। तो बाबू ये क्या हो गया, अलजेब्रा हो गया, तो अलजेब्रा में क्या है, x प्लस बाई, है ना, तो ये क्या हो गया बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसको हम डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाबू, अलजेब्रा जब स्टार्ट किए थे तो वहां पे क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सारे हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं, है ना, ठीक है। जैसे क्या सर, एक्स स्क्वायर सर, एक्स स्क्वायर सर प्लस 2x बाबू, 2x हो गया सर, तो ये मेरा क्या बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या बाबू, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन ले लो बाबू वेरिएबल का प्लस माइनस के साथ, है ना, एक सिंगल टर्म भी बाबू क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा, ठीक है ना, एक सिंगल टर्म भी क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो ये सब बाबू क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसी का बाबू फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, इसी का क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है सर, फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है बाबू, ठीक है, फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है बाबू, कि कोई भी नंबर बाबू, कोई भी नंबर वह किस किस नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बन सकता है, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, जैसे मान लो बाबू फॉर एग्जांपल फैक्टराइजेशन बाबू, ठीक है ना, अभी लिखना नहीं, अभी समझना है, जैसे समझना भी बाबू, है ना, समझना है, ठीक है, लिखोगे बाबू दिक्कत हो जाएगा। जैसे बाबू कहेगा 12 है, एक नंबर एग्जांपल, जैसे 12 हो गया, फैक्टराइजेशन चलेगा बाबू, थोड़ा लंबा चलेगा, है ना, इसमें 4-5 मेथड है बाबू, और ये टॉपिक पे कमांड हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चटनी है, कुछ नहीं, है ना, ठीक है। जैसे 12 बाबू, तो इसको कहेगा फैक्टर करो, तो 12 का फैक्टर हम लोग कैसे करते हैं सर, 12 का फैक्टर कैसे करते हैं, 12 लिखते हैं सर, यहाँ कैसे लगाते हैं, 2 टाइम्स बाबू, ये 6 होगा सर, 2 हो गया बाबू, और ये 3 हो गया सर, फिर 3 से बाबू कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। सर 2 पे पावर 2 और 3 इंटू 3, तो 2 पे 12 को पावर हम 2 लोग कैसे लिख सकते हैं सर, 2 इंटू बाबू 3, है ना, तो ये 12 का क्या हो गया बाबू, फैक्टर हो गया, 12 का 2 क्या पे हो गया पावर शैतान, 2 इंटू 3 भी तो हो सकता है। हाँ हाँ शैतान, हाँ शैतान, वो भी होगा, वो भी होगा, बताएंगे बताएंगे। तो ये 12 का क्या हो गया बाबू, फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया, है ना। तो 12 मेरा किस किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन में से होगा, 4 इंटू क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3, सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना बाबू, है ना। तो ये 12 का क्या होगा वो फैक्टर हो गया। इसके फैक्टर और हो सकते हैं, और फैक्टर हो सकते हैं, कौन कौन सा, जैसे 12 किस किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है, तो जो डिविजिबल है उसको भी हम लोग फैक्टर ही कहते हैं। जैसे 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से है बाबू, 4 से है बाबू, 6 से है, और 12 से है। तो ये 12 का क्या होगा, ये 12 का क्या होगा, फैक्टर हो गया, 12 का बाबू क्या हो गया, फैक्टर हो गया, सारे फैक्टर हो गए 12 का, है ना बाबू। तो जब भी बाबू फैक्टराइजेशन है क्या बाबू, तो 12 को इस तरह से जो प्रोसेस कर बाबू, इसी का नाम फैक्टराइजेशन है, इसी का नाम बाबू क्या है, फैक्टराइजेशन है। समझ में आया अमरजीत, अमरजीत प्रधान, हाँ फैक्टराइजेशन क्या सर। है, इस नंबर बाबू कोई भी नंबर है, जैसे कोई नंबर है, समझो अभी लिखा ऊपर लिखाएंगे भी, है ना, जैसे बाबू मान लो 24 है, ठीक है, तो 24 है बाबू, तो इसका अगर फैक्टर निकालने आता है प्रधान बाबू, हाँ सर। ठीक है, कैसे निकालो 24 को अगर फैक्टर करना कहे बाबू तो कैसे निकालेंगे, 2 होगा सर, 12 होगा हाँ सर, सर 2 होगा सर, 6 होगा सर, और 2 होगा सर, 2 होगा, और फिर ये 3 3 होगा, होगा, 3 से क्या होगा, 1 होगा। फिर 1 तो हो इतना जाएगा। हाँ आता है, सर। तो हाँ, तो इतना आता है, तो अलजेब्रा में क्या है, कुछ नहीं बाबू, यही पावर एक्स क्यू बाई, है ना। तो 12 को हम लोग मल्टीप्लाई में कैसे लिख सकते हैं सर, 2 मल्टीप्लाई 2 बाबू, 3 टाइम्स है, फिर मल्टीप्लाई 3, है ना, ठीक है बाबू। 2 पे पावर क्यू ये इसका क्या होगा, फैक्टराइजेशन हो गया बाबू, इसको ये फैक्टर। अब इसमें देखो बाबू, प्राइम नंबर क्या होता है बताओ तो प्रधान, प्राइम नंबर क्या होता है बाबू, फिर 1 अरे जो प्राइम नंबर जो हाँ, 1 और इटसेल्फ से होता है सेम, उसको प्राइम नंबर हाँ बोलते हैं। हाँ प्रधान बाबू, नंबर जो 1 और खुद से डिविजिबल हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं, जैसे 7, 5, हाँ 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 11। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं जानते थे प्रधान, सर आता है सर। आता है ना, चलो ठीक है। अब तो प्राइम, ये बाबू क्या देखो, यहाँ 2 है 3 है, तो ये 2 और 2 बाबू मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, 2 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, 3 मेरा क्या है सर, प्राइम नंबर है। तो ये सारा का सारा बाबू जो 2 आया 3 है, दोनों का दोनों क्या है सर, प्राइम नंबर है।
तो ये मेरा कौन सा फैक्टराइजेशन हो गया, वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ये किसको हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर कहेंगे, है ना, प्राइम फैक्टर कहेंगे। जैसे आप नहीं हमको समझ में आ रहा सर आप क्या कहना चाह रहे हैं बाबू, 12 का फैक्टर किया ये आया, तो इसमें सारा का सारा क्या बाबू प्राइम नंबर है ना, वो सारा का सारा क्या है, 2 भी मेरा प्राइम नंबर है सर, 3 भी मेरा क्या है प्राइम नंबर है। तो ये बाबू क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। ये बाबू मेरा क्या हो गया शैतान, प्राइम फैक्टर हो गया। क्यों सर, क्योंकि बाबू प्राइम नंबर इन्वॉल्व है। क्या है बाबू, प्राइम नंबर इन्वॉल्व है, प्राइम नंबर इन्वॉल्व है। बात समझ में आती है। 12 को अच्छा ही बताओ शैतान, 12 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 2 नहीं लिख सकते हैं। 12 को हम लोग 6 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं ना। तो 12 का एक फैक्टर क्या है, एक फैक्टर 6 भी है, एक फैक्टर क्या है 2 भी है। 12 को बाबू 12 को हम लोग 3 मल्टीप्लाई 4 नहीं लिख सकते हैं, हैं ऐसे नहीं कर सकते है ना बाबू। तो ये यहाँ भी बाबू क्या हो गया, 3 12 बाबू 12 का एक फैक्टर क्या हो गया 3 हुआ, दूसरा फैक्टर क्या हो गया 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पे बाबू देखो 4 मेरा क्या है बाबू प्राइम नंबर नहीं है, 4 मेरा क्या है बाबू प्राइम नंबर नहीं है। और यहाँ जो भी प्राइम फैक्टर के हैं बाबू, तो ये इसमें सारे के सारे नंबर क्या प्राइम नंबर, तो क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है ना बाबू। तो 12 के बाबू फैक्टराइजेशन होता क्या चीज है सर, हमको तो यही नहीं समझ। अरे फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होता बाबू, तो आप लोग ऐसे करना 12 मेरा किस किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है, वही वह जो नंबर से डिविजिबल होगा वो वह नंबर क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। वह नंबर क्या कहलाएंगे, वो फैक्टर कहलाएंगे। तो 12 मेरा किस नंबर से डिविजिबल सर, 1 से डिविजिबल है सर, 2 से डिविजिबल है सर, 3 से डिविजिबल है सर, 4 से 6 से और 12 से डिविजिबल, 12 से डिविजन है। ये सारे का सारे क्या हो गए बाबू फैक्टर हो गए। किसका सर, मेरा आपका नहीं बाबू, 12 का बाबू 12 का इतना इतना क्या है, सारे का सारे फैक्टर है नहीं बाबू, क्या फैक्टर है, फैक्टर है, ठीक है समझ में आया। उसी तरह 24 को अगर फैक्टर निकालो तो 24 किस किस नंबर से डिविजन सर, 1 से सर, 2 से सर, 3 से सर, 4 से सर, 6 से सर, 8 से सर, 12 से सर, 24 से। 24 तो इतना का इतना, ये 12 का इतना क्या हुआ, ये सारे नंबर क्या हो गया 12 का ये जो सारे नंबर वो क्या फैक्टर है। मतलब बाबू 24 बाबू किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो जिस जिस नंबर से डिविजिबल हो वही नंबर क्या होते हैं फैक्टर होते हैं, फैक्टर होते हैं ना बाबू, वही क्या होते हैं फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब इसी को बाबू हम लोग का इस तरह से अगर फैक्टराइजेशन करते हैं बाबू, जैसे इसको बाबू 12 इसको बाबू का 12 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक प्रोसेस है ये लिखने का, दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है 6 into 2 हो सकता है, तीसरा प्रोसेस का नियम क्या बाबू 3 into 4। तो जनरली बाबू हम लोग ये जो फैक्टर करते हैं उसमें कौन सा नंबर इन्वॉल्व होगा, प्राइम नंबर इन्वॉल्व होगा, प्राइम नंबर इन्वॉल्व होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे इसको। क्या प्राइम नंबर इन्वॉल्व है तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, है ना बाबू। ऑड नंबर इन्वॉल्व रहेगा तो ऑड फैक्टराइजेशन होगा। तो जो जितना भी फैक्टर इस तरह से अगर फैक्टराइजेशन करोगे, इस तरह से अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो सारे के सारे क्या आएंगे, प्राइम नंबर ही आएंगे। तो कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो बाबू। मान लो बाबू 39 ले लेते हैं सर, 39 लेगा तो 39 का बाबू 39 को जब आप फैक्टर करने चलोगे बाबू, तो 39 का फैक्टर करना साइड में शैतान, तो कितना होगा 3 होगा, ये 13 हो जाएगा। इसके बाद ये फैक्टर नहीं होगा तो 39 को कैसे 13 इंटू ये 3 इंटू 13 लिख सकते हो। तो ये दोनों का दोनों क्या है, प्राइम नंबर है ना बाबू, प्राइम नंबर है ना। तो ये जो फैक्टराइजेशन किया बाबू, इसे जो ऑप्टेन हुआ ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे फैक्टराइजेशन कहेगा, ऐसे कहेगा कि 39 का फैक्टर कौन कौन से होगा, तो किस नंबर से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, 39 से डिविजिबल है। तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे। इसके कितने फैक्टर होंगे, इसके कितने, तो इसको काउंट करो 1 2 3 4 6 8 12 है ना बाबू, 24 है ना। इस पे इसको काउंट करो और नंबर ऑफ फैक्टर का काउंट करो। यहाँ 12 12 के कितने फैक्टर होंगे, तो 1 2 3 4 6 और 12, तो ये 2 2 4 2 6, टोटल का टोटल 6 फैक्टर हुए 12 के, है ना। और इस तरह से जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। समझा प्रधान के नहीं समझा। हाँ सर समझा ये सर। सानवी आई तो एगो सानवी आई तो एगो गया कौन, सानवी सानवी आया तो गया एगो कौन बाबू, चलो कोई जाए, ठीक हो। तो फैक्टर करने का बाबू हम लोग किसका, हाँ सत्यम गया, ये तो आता जाता है, चलिए अच्छी बात है, सत्यम गया, ज्योति नहीं आई है। तो इस तरह से बाबू अगर हम फैक्टर करें बाबू, है ना, तो फैक्टर करने के बाबू हमारे पास बाबू हम लोग किसका फैक्टर पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा का पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं बाबू, अलजेब्रा का पढ़ रहे हैं। तो फैक्टर करने के बाबू कितना मेथड है, 4 मेथड है, चार मेथड है ना बाबू, चारों मेथड से हम लोग फैक्टर करेंगे, है ना। तो जो फैक्टराइजेशन का बाबू 4 मेथड है। फर्स्ट जो मेथड है बाबू, फर्स्ट जो मेथड है बाबू डायरेक्ट फैक्टराइजेशन बाबू, फर्स्ट जो मेथड है बाबू फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन बाय बाबू डायरेक्ट फैक्टर मेथड, डायरेक्ट फैक्टर मेथड,
ठीक बाबू, या बाबू इसी को क्या डायरेक्ट फैक्टर कहो चाहे कॉमन कर दो, डायरेक्ट फैक्टर बाबू, और बाबू कॉमन फैक्टर मेथड। सेकेंड जो मेथड है बाबू फैक्टराइज, लिखिए बाबू, लिखिए, लिखो। दो मेथड निकाला जाता है सर, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिविजिबल वाला सब बताएंगे शैतान। फैक्टराइजेशन बाय बाबू रीग्रुपिंग ऑफ टर्म, लिखो बाबू, लिखे बाबू सर, में रीग्रुप। लिखे? हाँ बाबू, रीग्रुपिंग ऑफ टर्म। इस बैच में बाबू तो कॉपी में लिखना है, फेयर भी करना है। थर्ड मेथड है जो बाबू फैक्टराइजेशन बाय बाबू यूजिंग आइडेंटिटीज, सारे बताएंगे यूजिंग आइडेंटिटीज। करे क्या क्या बोल रहे प्रखर? सर न्यू पेज से स्टार्ट करे क्या? हाँ बाबू, न्यू पेज से बाबू। अलजेब्रा में भी बाबू ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये सब बाबू बच्चा वाला है, इसको भी लिखिए। उसके बाद बाबू लिखिएगा सर 25x² प्लस 20x² ऐसे करके सर बताएंगे, बताएंगे, सारे बताएंगे बाबू, कुछ नहीं छोड़ेंगे शैतान। आप लोग के स्कूल से बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे। जो रहता है सर निकालना, वो माइनस में नहीं ना निकलता है, सिर्फ प्लस में ना निकलता है सर। अरे सब बताएंगे, थोड़ा पढ़ो तो। 4 मेथड है, बहुत क्वेश्चन होंगे। आपको क्या छुट्टे का टॉपिक है? इतना पढ़ाएंगे बाबू कि आप लोग पागल हो जाओगे, पढ़ा पढ़ा के पागल कर देंगे। सर तो फिर पढ़ेंगे कैसे? कौन कौन एब्सेंट है? सानवी बर्थडे कब है बाबू? आसपास में पर परिवार में? ए सानवी, वीडियो ऑन करो ना सर। 4 नंबर होगा ना लास्ट वाला? हाँ बाबू, लास्ट वाला 4 नंबर हो गया था। सानवी बोलिए ना बाबू। करने कब आइएगा सर? संडे को। वो तो अब जा रही बाबू, वो तो चल गई होगी आज तो। मिलने नहीं आई बाबू शिवांगी? नो सर, नहीं मिलने आई। चल, अब तो आज चल गई होगी बाबू, सीतामढ़ी चल गई खाली करके। कॉल कब आइएगा? पहले उड़ीसा जाएंगे, उसके बाद आप लोग के साइड में देखते हैं प्रखर। तो सीतामढ़ी चली गई सर? आज 3 स्टूडेंट है ना, ज्योति है, सत्यम है, संजना। तो उसका एग्जाम्पल भी बाबू, लिखेंगे? हाँ बाबू एग्जाम्पल भी। मेरा क्लास बाबू पृथ्वी के किसी भी कोने पे चल जाइए, वहाँ खाली अंबानी खड़ा होना रहना चाहिए। जहाँ अंबानी खड़ा रहेंगे, और बाबू मित्तल, एयरटेल के मालिक कौन है? मित्तल। ये दोनों आदमी जहाँ अपना खड़ा रहेंगे वहीं क्लास चलेगा। सर अंबानी तो अपना घर में रहता है सर, वहां पे जगह अरे तो उसका नेटवर्क, उसका टावर बाबू, उसका टावर। यस सर, वो तो खड़ा ही रहता है हर जगह। हाँ, तो जहाँ जियो का नेटवर्क, वहाँ क्लास शुरू। देश के किसी भी कोने में चल जाइए। ऑफलाइन में क्या बाबू, मान लो ऑफलाइन में स्कूल खोलते तो यहीं वाला आएगा, लोग ले आएगा ना, उड़ीसा वाला थोड़ी आएगा मेरे पास। इसलिए ऑनलाइन पे मेहनत कीजिए, आने वाला समय में ऑनलाइन का क्रेज बढ़ेगा। जल्दी में लिखिए बाबू। सर लिख लिए सर। तो पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे बाबू फैक्टराइजेशन बाबू बाय डायरेक्ट कॉमन मेथड है ना बाबू, डायरेक्ट फैक्टर मेथड या डायरेक्ट कॉमन फैक्टर मेथड है ना। फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे बाबू, समझ में आता है प्रधान? एग्जाम्पल लिखे? हाँ सर। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ से बाबू आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक से दम है बाबू, बेसिक से। बाकी जो छूटा हो उसको हम हाँ धीरे सर, धीरे समझ बैकअप में आ रहे करेंगे। हाँ बाबू,
तो अपने फ्रेंड उरेंड क्या बाबू नहीं आएगा? आप लोग से पहले आप तेज बनो प्रधान, तभी। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन ना पढ़ा रहे हैं सर। सेल्सियस का फाउंडर अंडर सेल्सियस यही वाला ना? केमिस्ट्री चल रहा है बाबू, केमिस्ट्री चल रहा है। तो सर केमिस्ट्री में आप टेम्परेचर पढ़ा रहे हैं कि एसिड बेस एंड साल्ट्स पढ़ा रहे हैं सर? बाबू वैसे हम नहीं पढ़ाते, केमिस्ट्री में सबसे पहले शुरू किए बाबू टेम्परेचर से, उसके बाद बाबू मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड। टेम्परेचर मेरा बुक में भी दिया हुआ है, एक्सप्लोरिंग साइंस का बुक है, उसमें भी सबसे पहले टेम्परेचर दिया हुआ है, उसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट। अच्छी बात है बाबू। नेक्स्ट बाबू, ये फैक्टर है, पहला मेथड है बाबू। 2 into 2 into 3 और नीचे और करके। अरे तो इसको तो लिखना ही था, इसको लिखना ही था ना शैतान। सर लिख रहे हैं सर, मतलब बोल रहे हैं कि वैसा आप लिखे ना 2 into 2 into 3, तो उसको और हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ बाबू, जल्दी कीजिए। ऐसा भी वीडियो नहीं ऑन करोगे बाबू? लिख लिया। चलो ठीक है। देखो शैतान, अब जैसे ऐसे दिया हो, अब समझो, अब बाबू यहाँ से आपका क्लास शुरू होता है। 2x² है बाबू, छोड़ो पहले 2 को, x² है बाबू, अब प्लस x है। अब इसको कहेगा फैक्टर करने के लिए, इसको क्या कहेगा शैतान? फैक्टर करने के लिए। तो कैसे करोगे? तो देखो बाबू कैसे करना, समझो प्रधान, एकदम इससे छोटा क्वेश्चन संभव नहीं है। बेसिक क्वेश्चन ये सबसे छोटा ये है, इससे छोटा नहीं होगा बाबू, है ना? ठीक है सर। तो फैक्टर कैसे करोगे? तो यहाँ x के पावर 2 है, तो ये पता है ना बाबू, x रेज़ टू द पावर 2 को हम लोग x 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, जानते हैं प्रधान? बताएं बाबू आपको? यस सर। हाँ सर। चलो, तो x² को क्या लिखेंगे? x मल्टीप्लाई x, ये वो x है, ये है। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, अब देखो, अगर बाबू 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 टर्म है बाबू, अगर वो प्लस माइनस से, शांति से सुनो, सुनो दित्री और जानवी दास, यहाँ बाबू कितने टर्म है? 2 टर्म, एक टर्म ये सर, एक टर्म ये, 2 टर्म बाबू, या 3 टर्म आएगा, 4 टर्म आएगा, 5 को आएगा, कई होगा टर्म। इसमें देखना बाबू सेम चीज क्या क्या है, सेम माने सेम बाबू, उसका फोटोकॉपी क्या क्या है, मिलता जुलता क्या क्या है बाबू। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है सर? यहाँ एगो x है बाबू, और यहाँ एगो x है, दोनों में कॉमन क्या है सर? x है। दोनों में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो दोनों में हमको क्या मिल रहा है सर? x मिला। तो जो मिला एगो ब्रैकेट देना, उसको जो मिला उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देना। ठीक। अब इस x में कोई अंतर नहीं है। अब ये मत हमको पूछ देना सर ई वाला x, अरे दोनों सेम है x है बाबू, दोनों सेम है, इसमें डाउट मत रखना, ठीक है ना? तो इसको लो चाहे इसको लो, है ना बाबू? तो ई दोनों x में बाबू, इसको ले चाहे इसको, दोनों x सेम है, इसमें अंतर नहीं है। तो इस यहाँ से एगो x को ब्रैकेट के बाहर, जो बाबू से दोनों में कॉमन रहेगा, कॉमन कॉमन मतलब क्या सर? दोनों में समान रहना चाहिए, दोनों में मिक्स रहना चाहिए, है ना? तो यहाँ x, तो दोनों में x है, तो उसको बाहर लिख दो। ठीक। तो इसमें क्या बच गया? इसमें क्या बच गया बाबू मेरा? इसमें क्या बच गया? x बच गया, तो x हो गया। समझो समझो, इसमें क्या बच गया? x बच गया। और यहाँ से बाबू x बाहर निकल गया, यहाँ से x बाहर निकल गया। तो यहाँ से जब भी बाबू x बाहर निकल जाएगा, तो हमेशा देखो कोई भी नंबर, शांति सुनो, कोई भी वेरिएबल बाबू, क्या हल्ला कर रही हो? कोई भी बाबू वेरिएबल है, उसके साथ बाबू क्या, अगर कोई भी वेरिएबल हो तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? चेंज नहीं होगा, उसका वैल्यू क्या? चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, है ना? ठीक है। जैसे बाबू बताए ना बाबू, 10 मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाई 1 तो क्या होता है? 10 होता है सर, है ना? ठीक बाबू। 100 मल्टीप्लाई 1 क्या होता? 100 ही होता। तो उसी तरह से अगर x में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा क्या होगा? x ही होगा, x ही होगा, है ना? ठीक है सर, शांति से समझो। तो बाबू यहाँ x है और यहाँ नहीं कुछ है मल्टीप्लाई में, तो क्या सर? 1 है। तो यहाँ से x बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया? वो x, और ये x बाहर निकल गया, तो क्या बच गया? सिंपल सा क्या बच गया? 1 बच गया। अब प्लस है, प्लस दे दो, यहाँ पे 1 बच गया। तो ये इसका फैक्टर हो गया। इसका फैक्टर क्या होगा बाबू? ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है। इसका फैक्टर क्या होगा बाबू? x इंटू एक्स प्लस 1। समझ में आया प्रधान? आज हाँ सर। हाँ, बोले कि तुम शिवांगी मिलने नहीं आई बाबू? जान भी समझ, चुप रहिएगा बाबू, शैतान है। लिखिए, लिखो बाबू। अरे 4 नंबर होगा ना एग्जाम्पल? ना, इसको 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो भाई, अलजेब्रा इसको 1 से करते हैं स्टार्ट। समझी प्रखार? कितना आसान है सर, फैक्टराइजेशन में कुछ दम है बाबू। अभी क्वेश्चन टफ टफ आएगा, अभी तो बच्चा वाला करवाएंगे।
ए सानवी बोलिएगा बाबू, क्या आप भी बाबू आपको हो गया शुरू, 6 बजे के बाद आप बोलिएगा। सानवी बोलो ना, ना बोलती है। सानवी बोलिए ना बाबू, ओके। बोलो बोलिए। स्क्रीन बहुत अरे शैतान, मेरा स्क्रीन ब्लर नहीं आ रहा बाबू, आपका नेटवर्क खराब है। ब्लर स्क्रीन आ रहा है दित्री, एक गोल मटोल पोटैटो मेरी, सर क्लियर आ रहा है। ब्लर आ रहा है बाबू। अरे मत करिएगा सर, मैं लेफ्ट अच्छा ठीक है। पोटैटो हमारे एकदम पोटैटो की तरह मुस्कान रहती है। इस बार हाँ सर वहाँ आप एक्स स्क्वायर लिखे हैं प्लस एक्स लिखे हैं, तो आप एक्स में अंदर एक्स लिखे हैं तो 2x ना लिखिएगा सर प्लस में। समझती नहीं ना है, इसीलिए ना इतना प्यार से समझाएं। आप तो छोटी है जानवी दास, समझे जानवी शर्मा, और उसको पूछेंगे समझ में आया तो तुरंत बोल देगी, क्योंकि समझती है, बात को सुनती है। आप इधर उधर आपकी तरह नहीं करती है। चलो इसमें नहीं समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिए। 1 नंबर 2 नंबर, जैसे यहाँ एक्स क्यू है सर और यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब इसमें क्या है बाबू, इसको फैक्टर करो है ना बाबू, कॉमन करो, फैक्टर करो है ना। तो देखो कैसे करना, समझो। में क्या है x प्लस 1। हाँ x प्लस 1 है, x प्लस 1 है। इसको समझो, समझो प्रधान, समझिए आदित्य। x रेज टू द पावर 3 या x रेज टू द पावर 2, अभी तो बच्चा नियन कर रहा है, आगे बच्चा नियन नहीं। x रेज टू द पावर 3 मतलब क्या सर, x को 3 बार मल्टीप्लाई करो बाबू, ठीक। प्लस है बाबू, प्लस 2, x स्क्वायर है तो x को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक ठीक सर। अब ये दोनों में देखो कौन कौन चीज मिल रहा है, जितना मिलेगा उसको बाबू ब्रैकेट के बाहर लिख देना, जितना मिलेगा उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेना। एगो यहाँ से x है सर, तो एगो यहाँ से x है सर, एगो x में दोनों में जितना टर्म रहेगा ना उसमें कौन कौन सब मिलेगा, जो जो मिला उसको ब्रैकेट के बाहर, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देना। एगो x और मिला सर, तो एगो x ई वाला भी मिल गया सर, और इसके साथ एगो ई वाला भी x मिल गया, तो बच तो क्या करेंगे बाबू, 2 ब्रैकेट लेना, ठीक। जो जो मिला, ये 2 x मिला तो ये दोनों x को ब्रैकेट के बाहर, x मल्टीप्लाई x, तो दोनों x ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एगो x बच गया, और यहाँ दोनों बाहर हो गया, तो दोनों बाहर हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे हमेशा क्या कर देना, 1 लिखना, 1 से मल्टीप्लाई करना। अगर किसी भी टर्म में बाबू दो सबका, अरे शैतान शांति सुनो, नहीं समझ में आती है तो ऐसे चाय चाय करती है बाबू। अगर किसी भी टर्म में वो टोटल के टोटल, इस टर्म से टोटल कॉमन हो गए, तो यहाँ पे ये क्या छोड़ेगा, 1 छोड़ेगा, है ना। क्यों सर, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें तो अंतर नहीं ना होता। 1 में 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वही आता, तो इसलिए बाबू यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, +1 बचेगा। चलो आप लोग बंद करो लिखना, बंद करो, समझो बाबू। 2-3 को पहले समझा देते उसके बाद लिखिएगा, अभी नहीं लिखे बाबू। समझिए आदित्य, सानवी या जानवी या सोम शर्मा, बाद में लिखिएगा। जो जो लिखा उसका पापा का नौकरी चल जाएगा, अपने आप लोग समझो। लिखा जो जो बुद्धि भ्रष्ट होगा बाबू। नेक्स्ट बाबू, यही बाबू अगर एक्स क्यू रहेगा वो प्लस एक्स रहेगा सर, है ना। एगो यहाँ पे और एगो 2 दे देते हैं, 2x कर देते हैं, थोड़ा सा नंबर भी डाल देते हैं हमको डराने के लिए, है ना। तो इसको अगर करोगे तो x को कैसे लिखोगे, x रेज़ टू द पावर 3 है, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, पावर 3 का मतलब 3 बार मल्टीप्लिकेशन, तो x मल्टीप्लाई x, ठीक। प्लस वो प्लस 2, ये 2 है सर, और यहाँ नहीं कुछ साइन है तो क्या मतलब मल्टीप्लिकेशन वो 2 मल्टीप्लाई x, ठीक। अब इसमें से देखो क्या क्या चीज मिलता है, दोनों में कौन कौन से नंबर चाहे वेरिएबल सेम है, तो सर ई एक्स सेम है, और कुछ है, दोनों में सेम होना चाहिए। यहाँ से यहाँ 2 है सर, एरा में 2 है, एरा में तो 2 है ये नहीं है, एरा में एगो x है, तो यहाँ पे और x है ये नहीं सर, एगो था जो तो ले लिए, तो यही ना कॉमन हुआ, अब नहीं ना कुछ हुआ, तो नहीं हुआ, तो जो हुआ उसको ब्रैकेट के बाहर लिखो, ब्रैकेट का सिंबल तो बाहर लिखो, तो अंदर क्या बच गया, 2 गो x बच गया, और ये प्लस बच गया, और यहाँ से 2 में ये बाबू एक से वो बाहर निकाल गया, तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, तो +2 कर दो, ठीक ठीक सर। सीखो इसको फर्दर कैसे लिखोगे, x हो गया, और x मल्टीप्लाई x क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर होता है, x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस क्या है सर, 2 है, तो ये +2 हो गया। और इसको भी फर्दर करो बाबू, तो x मल्टीप्लाई x क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, इसको भी फर्दर करोगे ना बाबू मेरे, इसको एक लाइन और आगे लिखोगे बाबू, तो x मल्टीप्लाई x क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
अंदर क्या है सर, x+1 है। नेक्स्ट बाबू फोर्थ नंबर, पहले समझो, 3-4 को समझो बाबू, वैसे बाबू आप लोग एगो समझिएगा एगो लिखिएगा तो हो गया कल्याण। जो जो लिखा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, अपना लिखते रहो। जा सर आप दिए, जा लिखो अपना। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट जैसे क्या सर, मान लो सर x⁴ है सर, और प्लस बाबू 2 बाबू क्या है सर, एगो x² है सर, एगो y है ना। अभी समझा रहे, समझो है ना। अब कह रहा है इसको फैक्टर करो, तो देखो दोनों में कौन कौन चीज सेम है, जो जो चीज सेम रहेगा उसको ब्रैकेट के बाहर लिखना। तो x⁴ है। अब बाबू धीरे धीरे आगे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अभी तो आपको 4 बार मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं, कुछ समय के बाद नहीं बताएंगे। x⁴ है तो x को कितना बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 बार। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू प्लस है सर, +2 x2 पावर 2 है तो x को कितना बार मल्टीप्लाई करो, 2 बार। अब मल्टीप्लाई बाई, अभी दोनों में देखो कौन कौन चीज सर हमको कॉमन आ रहा है, कौन कौन चीज सेम है सर, कौन कौन चीज सेम है। ई सर एगो x यहाँ है सर, तो एगो यहाँ x मिल गया, एगो और x है सर, तो एगो और x इससे लो सर, एगो और x इससे लो। यहाँ पे एगो y है, एरा में y है ये नहीं है तो जो छोड़ दो। यहाँ पे 2 और x है, तो इधर x और है ये नहीं है, तो नहीं तो छोड़ो। तो ये 2 x क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो दोनों x को ब्रैकेट के बाहर, बच गया जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ से x × x, और ये तो दोनों बाहर हो गया ना, बचा क्या, y। तो इसको फर्दर लिखो x × x, बचपन में बताएं बाबू, इतनी सा तभी बताएं, x² होगा, x × x कितना, x² होगा, अब प्लस y हो जाएगा। तो इसका ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया, इसका ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। समझा प्रधान कि नहीं समझा? हाँ सर समझ गया सर, समझ गया। समझ गया? हाँ सर समझ गया। सही में पेन का नीब टूट जाएगा, झूठ हाँ, बोलेगा तो। राइट डाउन करवाओ, स्पेस नहीं है मेरे पास, राइट डाउन। सर को बनाने के लिए दीजिए ना। अरे बनाने के लिए देंगे, पहले समझो ना बाबू, जितना पॉसिबल कैसे सारे तो समझो। ए सत्यम वीडियो ऑन करो ना बाबू। काहे भाग गया था सत्यम? सत्यम शैतान, सर हमको भैया का फोन। भैया का फोन क्या बाबू? सर हमको भैया का फोन आ गया था। अच्छा चलो ठीक है बाबू, क्लास करो। वीडियो देख लेना, जो छूटा शैतान वीडियो देख लेना, आएंगे तो ढूंढेंगे। जहानाबाद में हो क्या, औरंगाबाद में हो? आप हो, और उधर का एगो प्रकाश सिंह है, और उधरे का आप ही के साइड का एगो ज्योति है। जहानाबाद और औरंगाबाद यही दोनों में है बाबू आप लोग। आप लोग अपने फ्रेंड को बाबू कलेक्ट करके रखिए, नया बैच ओपन करेंगे। उड़ीसा से आएंगे तो नया बैच ओपन करेंगे। 4 से 5 पढ़ाएं, चाहे 7 से 8 पढ़ाएं, यही 2 टाइम होगा बाबू। तो 4 से 5 ठीक है। क्या शर्मा? सर जैसे ये वाला बैच को 6 से 7 कर दीजिएगा, नए वाला बैच को 5 से 6 कर दीजिएगा, और बी वाला बैच को 6 से 7 कर दीजिएगा। तो 6 से 7 आपको करेंगे, तो 6 बजे वाला कहाँ जाएगा? सर 6 बजे वाला 7 से 8 हो जाएगा। देखेंगे, सोचेंगे बाबू, ऐसे टाइम चेंज करने में इश्यू होता है, ठीक है ना। जहां जो है उसी को रहने दो, जो नया आता है उसको एडजस्ट करवा। स्टूडेंट आएंगे तब ना बाबू, 10-15 होगा तब ना। जल्दी लिखिए। समझ में आता है दित्री? प्यारी सी दुलारी सी न्यारी सी। रिवीजन करती हो, कैसी खाली हो, शैताने हो। ढूंढेंगे, आएंगे तो दित्री को बहुत मार मारेंगे। 2 मार्क्स लाती है, 4 मार्क्स लाती है ना, पढ़ती है ना। जल्दी लिखिए जानवी दास बाबू। 1 मिनट में वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगा बाबू, फिर से कनेक्ट करना प्रधान। यस सर। सर करूंगा सर, करूंगा। सर 40 में पासिंग मार्क्स कितना है सर? जनरली क्या होता है ना बाबू कि 45 मिनट का क्लास चलता था, वही 40-45 मिनट के बाद आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है। नो सर। नेक्स्ट बाबू, गूगल मीट में क्यों नहीं लेते सर?
रिकॉर्डिंग नहीं है बाबू, गूगल मीट में रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल है ना, दिक्कत ये है, रिकॉर्डिंग नहीं है। सर बोले तो टीचमेंट से पढ़ाएंगे सर। टीचमेंट बाबू सही से ऑपरेट नहीं हो रहा, मेरे में खाली इको होता, मोबाइल और लैपटॉप ऑन कर देते खाली इको होता, हमको आवाज हम ही को सुनाई देता है। सारे ऐप यूज किए हैं बाबू, गूगल मीट, जियो का भी आता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स